फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली इन लव के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो उस मूवी के ऑनलाइन पोस्ट हो जाने के बाद यांग आकर एक बार फिर से सितुफंग को वार्न करता है और चिंचिंग को पता चलता है कि सितुफंग ने उसकी किडनैपिंग की वजह से ही अपने सॉन्ग का रिलीज कैंसिल करवा दिया था। तो आगे ब्यूटी एंड द बीस्ट का प्ले रहता है जो काफी अच्छे से होता है और प्ले के एंड में चिंचिंग सितुफंग को किस करने के बाद बेहोश हो जाती है। तो आगे चिंचिंग प्रोफेसर चेन से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर चेन उसके पेरेंट्स की क्लासमेट रह चुकी है और उसके बाद वो उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वो प्रोफेसर चेन को अपना रियल सेल्फ दिखाती है और उसके बाद वो उनसे इस बारे में किसी से भी बताने से मना करती है। तो प्रोफेसर चेन से उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और वो ये भी कहती है कि वो उसके डैड के बारे में पता लगाकर उसे बताएंगी। तो आगे इसी सिलसिले में चिंचिंग एक बार फिर से प्रोफेसर चेन से एक कैफे में मिलती है और उसके बाद जब प्रोफेसर चेन वहाँ से जाती है तभी उस कैफे में सितुफंग गुनानसी के साथ पहुँचता है। तो उस समय चिंचिंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है और फिर उसके बाद वो दोनों उसे नोटिस कर लेते हैं और वहाँ पर आते हैं। जैसा कि सितुफंग जानता है गुनानसी चिनसेंग को पसंद करता है, इसलिए सितुफंग एक अच्छा दोस्त होने के नाते उन दोनों को आपस में सेटअप करने की कोशिश करता है। बट गुनानसी भी ये जान चुका है कि जिस चिंचिंग को सितुफंग पसंद करता है वही एक्चुअली में चिनसेंग भी है, इसलिए वो भी अच्छा दोस्त होने का कर्तव्य निभाते हुए साइड हो लेता है और जाने के पहले वो ये कहता है कि सितुफंग का उनके कॉलेज की एक लड़की के साथ लव हेट वाला खास रिलेशनशिप है। एक्चुअली वो चिंचिंग के बारे में बात करता है। तो आगे सितुफंग चिंचिंग के बारे में चिनसेन से बात करता है और वो बताता है कि चिंचिंग के साथ वो कितना कंफर्टेबल रहता है और ये बात सुनकर चिंचिंग काफी खुश होती है। उसके बाद चिंचिंग जल्दी से उस कैफे से निकलती है और एक बार फिर से अपना पुराना गेटअप कर लेती है और एक बार फिर से उसकी मुलाकात सितुफंग और गुनानसी से होती है और वहाँ से वापस आते समय गुनानसी अपनी ग्रैंड मदर के बर्थडे पार्टी में चिंचिंग को इनवाइट करता है। तो आगे चिंचिंग अपनी फ्रेंड फंगफंग के साथ गुनानसी के ग्रैंड मदर के पार्टी में जाती है जहाँ सीनिया उसकी एक फ्रेंड और गुनानसी का कजन मिलकर चिंचिंग को बुली करते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं, जिसके बाद सितुफंग को गुस्सा आता है और वो चिंचिंग को लेकर उस पार्टी से निकल जाता है। तो रास्ते में चिंचिंग की आंखों में कुछ चला जाता है और सितुफंग फूंक मारकर उसे बाहर निकालता है और कमाल की बात ये रहती है कि वो उसका चश्मा भी नहीं हटाता है। फिर आगे दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे आखिरकार चिंचिंग के ग्रैंडपा उस तक पहुंच ही जाते हैं और वो उससे मिलने के लिए मिंडे यूनिवर्सिटी आते हैं। वो चिंचिंग के बदले हुए रूप को देखकर शॉक्ड होते हैं और वो चिंचिंग के ऊपर नाराज होते हैं कि वो घर छोड़कर चली आई। चिंचिंग उनसे बताती है कि वो अब इंडिपेंडेंट हो गई है और काफी खुश है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद चिंचिंग अपने ग्रैंडपा से एक डील करती है। वो कहती है कि वो अपने इसी प्लेन अवतार में इस कॉलेज में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी और अगर वो जीत गई तो उसके ग्रैंडपा उसे वहीं रुकने के लिए अलाउ करेंगे। जिसके बाद चिंचिंग उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जाती है और जैसा कि आप जानते ही हैं, चिंचिंग के इस लुक की वजह से वहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि चिंचिंग इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर बेवकूफी कर रही है। सीनिया उसका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन चिंचिंग तो उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती ही है। हालांकि चिंचिंग के क्लास के सारे लड़के चिंचिंग को पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनके क्लास की इकलौती फीमेल थी जो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ली थी। तो चिंचिंग सितुफंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको कॉन्टेस्ट में जो म्यूजिक परफॉर्मेंस देना है उसके लिए उसकी हेल्प करे, लेकिन सितुफंग अपना ईगो दिखाता है क्योंकि वो चाहता है कि चिंचिंग उससे थोड़ा और रिक्वेस्ट करे। बट चिंचिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो हेल्प लेती है गुनानसी की, बट सीनिया यहाँ पर अड़ंगा डालती है। वो कहती है कि गुनानसी इस कॉन्टेस्ट के जज में से एक है, तो इसीलिए वो चिंचिंग की हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि इससे बाकी लोगों को लगेगा कि गुनानसी जानबूझकर चिंचिंग को फेवर देगा। तो चिंचिंग अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होकर गुनानसी और सितुफंग दोनों को दिखाती है और दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं। एंड यहाँ पर गुनानसी तो हकीकत जान चुका है कि चिंचिंग कैसी दिखती है और वही चिनसेंग है, लेकिन सितुफंग उसे इस तरीके से देखने के बाद भी बस उसके विग और चश्मे और चेहरे पे बने कुछ डॉट्स की वजह से उसे पहचान नहीं पाता है। तो आगे चिंचिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है और उस कॉन्टेस्ट के दौरान एक लड़की उससे सवाल पूछती है कि जब वो ऐसे अगली यानी कि प्लेन लुक की है तो वो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा कैसे ले ली। जिसके बाद चिंचिंग उसे काफी अच्छा जवाब देती है कि ब्यूटी वो नहीं है जो इंसान समझता है उसके बाहरी अपीयरेंस से, क्योंकि हर कंट्री में और हर जगह ब्यूटी को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो ब्यूटी डिफाइन किया गया है अगर उस तरीके से कोई लड़की न हो तो वो सुंदर न हो।
तो उसकी इस बात को सुनकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सितुफंग, और उसके बाद सभी उसकी बातों के लिए खुश होकर तालियां बजाते हैं। चिंचिंग देखती है कि जब म्यूजिक परफॉर्मेंस देने का मौका आया है तब सितुफंग उसका साथ देने के लिए पहुंच चुका है। हालांकि सितुफंग ने पहले ये बात चिंचिंग को बताई नहीं थी, बट चिंचिंग इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत नहीं पाती है क्योंकि सीनिया जीतती है और इसमें हाथ रहता है उसके ग्रैंडफादर का, जो जानबूझकर चिंचिंग को इस कॉन्टेस्ट में हराए रहते हैं। चिंचिंग थोड़ी सी सैड होती है, लेकिन सितुफंग उसे अपना सपोर्ट देता है। तो चिंचिंग सैड रहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा अपने दोस्तों से दूर, लेकिन उसके ग्रैंडपा अपना मूड बदल चुके रहते हैं। वो चिंचिंग को अलाउ कर देते हैं कि चिंचिंग वहाँ पर रुक सकती है और उसके बाद चिंचिंग खुश हो जाती है। तो आगे इनके कॉलेज से टूर जाने वाला रहता है और उस टूर में सभी को जाना जरूरी रहता है। एंड सेम डेट पे ही सितुफंग के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग रहती है, जिसमें चिंचिंग चिनसेन के रूप में काम करने वाली रहती है। तो पहले तो चिंचिंग खुश हो जाती है कि अगर सितुफंग ही उस म्यूजिक वीडियो शूट में नहीं जा पाएगा तो फिर वो भी नहीं जाएगी और इस तरीके से शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। बट सितुफंग जब अपनी टीम को कॉलेज के उस टूर के बारे में इन्फॉर्म करता है तो उस शूटिंग की लोकेशन चेंज हो जाती है और इस तरीके से चिंचिंग को भी चिनसेन बनकर उस शूटिंग में जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद चिंचिंग प्रोफेसर चेन से जाकर परमिशन मांगती है कि उसे उस टूर में पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा और प्रोफेसर चेन मान जाती हैं, क्योंकि वो चिंचिंग को तो मानने लगी है जब से वो जान गई है कि वो उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। हाँ, ये बात बाकी सारे स्टूडेंट को काफी अजीब लगती है कि उनकी कड़क टीचर चिंचिंग के लिए इतनी सॉफ्ट कैसे हैं। तो आगे सितुफंग वीडियो की शूटिंग करता है और वहाँ पर चिंचिंग भी मौजूद रहती है। तो सितुफंग और चिंचिंग दोनों को ही कॉलेज टूर में जाना रहता है। तो चिंचिंग को जो गाड़ी रिसीव करने के लिए आने वाली रहती है वो नहीं आ पाती है, इसलिए फिर चिंचिंग को सही टाइम पर टूर में पहुँचने के लिए सितुफंग के साथ जाना पड़ता है। एंड अब हमें इस ड्रामा में पता चलता है कि न केवल सितुफंग बल्कि उसके कॉलेज के और भी जो क्लासमेट्स हैं, गुनानसी को छोड़कर, वो सारे के सारे अपने आंखों और दिमाग का शायद ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तभी तो सितुफंग वहाँ पर चिनसेंग को लेकर आता है और वो उसे उसी से यानी कि चिंचिंग से मिलाना चाहता है। तो सितुफंग को पता चलता है कि चिंचिंग तो आई ही नहीं और उसके बाद सितुफंग चिंचिंग की तलाश में उठता है। जिसके बाद चिनसेंग जाती है बाथरूम और वो चिंचिंग का गेटअप लेकर वापस आती है और उसके बाद सितुफंग चिंचिंग के साथ वापस आता है और ये नोटिस करता है कि चिनसेंग गायब है। अब चिनसेंग को वही लाया है तो उसकी जिम्मेदारी है और उसके बाद एक बार फिर से सितुफंग निकलता है खोज में चिनसेंग की। जिसके बाद चिंचिंग को एक बार फिर से बाथरूम जाना पड़ता है और उसे चिनसेंग का गेटअप लेना पड़ता है और जब वो चिनसेंग को लेकर आता है तो उसे पता चलता है फिर से चिंचिंग गायब हो गई और वंस अगेन फिर वही सिलसिला चलता है। वो चिंचिंग को लेने जाता है तो चिनसेन चिंचिंग बनती है, जब वो चिनसेंग को लेने जाता है तो चिंचिंग शिनसेन बनती है। एंड गुनानसी को पता होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता है कि दोनों लड़कियां सेम हैं, क्योंकि दोनों दिखती तो सेम ही हैं, भले गेटअप अलग हो तो क्या हुआ। एंड ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम नहीं थक जाते हैं, गुनानसी नहीं थक जाता है, क्योंकि फिर लास्ट में गुनानसी जाता है चिंचिंग के पास जो चिनसेंग के गेटअप में होती है और वो उसे बताता है कि उसे पता है कि चिंचिंग ही चिनसेंग है और चिनसेंग ही चिंचिंग है। ये सुनकर फाइनली चिंचिंग रिलैक्स होती है क्योंकि अब फाइनली किसी को उसका राज पता चल गया है। वो अपनी बात गुनानसी से शेयर करती है और कहती है कि वो सितुफंग को सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन इसके पहले कुछ काम है जो उसे निपटाने हैं। मतलब अभी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन इसके लिए उसे गेटअप चेंज करने की अब क्या जरूरत है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा तो ऑलरेडी उसे परमिशन दे ही चुके हैं। तो आगे चिनसेंग और गुनानसी सितुफंग को बताते हैं कि चिंचिंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट करने चली गई है। और इस तरीके से चिंचिंग का गेटअप चेंज करने वाला भागा दौड़ी वाला गेम फाइनली एंड होता है। तो आगे सभी स्टूडेंट मीटियोर शावर होने वाला रहता है तो उसे देखने जाते हैं और चिंचिंग भी उन लोगों के साथ जाती है। तो उसी समय पहाड़ी पर चिंचिंग का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है। तो सितुफंग उसे बचाने की कोशिश करता है और वो दोनों साथ में ही नीचे गिर जाते हैं। उनके बाकी के फ्रेंड्स मदद बुलाने के लिए चले जाते हैं और गुनानसी उनकी तलाश में नीचे आता है। इधर चिंचिंग सितुफंग के साथ रहती है और वो सितुफंग से अपने प्यार का इजहार करती है और बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन सितुफंग तो उसे चिनसेंग समझ रहा है, इसीलिए वो बहुत ही शालीनता से उसे रिजेक्ट कर देता है और उसे बताता है कि वो चिंचिंग को पसंद करता है। चिंचिंग ये बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वही तो चिंचिंग रहती है और सितुफंग उसी को तो लाइक करता है। तो गुनानसी तब तक उन तक पहुंच गया रहता है और वो भी सितुफंग का कन्फेशन सुन लेता है कि सितुफंग चिंचिंग को पसंद करता है। इधर सितुफंग जो ये बात जानता है कि उसका फ्रेंड गुनानसी चिनसेंग को पसंद करता है तो वो चिनसेंग से गुनानसी के बारे में बताने ही जाता है, लेकिन तब से गुनानसी बीच में उनकी बात इंटरप्ट कर देता है। तो वो सब कैंप से लौट आते हैं और चिंचिंग इस बात से खुश रहती है कि सितुफंग भी उसे लाइक बैक करता है। तो
तो चिंचिंग क्लास में नहीं आती है तो सितुफंग उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि चिंचिंग की तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद सितुफंग गर्ल्स हॉस्टल में घुसने के लिए एक लड़की का गेटअप बनाता है और चिंचिंग से मिलने जाता है। और जब वहाँ पर वो चिंचिंग से बात करता है तभी वहाँ पर फंगफंग आ जाती है और सितुफंग तुरंत अपना चेहरा छुपा लेता है। उसके बाद फंगफंग वाइपर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो सितुफंग है और उसे लगता है कोई पागल लड़का वहाँ पर घुस आया है। सितुफंग के पीछे सारी लड़कियाँ पड़ जाती है लेकिन सितुफंग लकली उनके हाथों से बच निकलता है और भाग जाता है। तो आगे चिंचिंग को प्रोफेसर चेन से ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम डैड की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी और ये जानने के बाद चिंचिंग दुखी हो जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने इतने दिनों तक उसे झूठ बोला कि उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था। तो सच जानने के बाद चिंचिंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने ग्रैंडपा को ब्लेम देती है कि उन्होंने उसके मॉम डैड का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया था और उससे उसके मॉम डैड के बारे में सच छुपा कर रखा। आगे चिंचिंग दुखी रहती है और वो अपने फ्रेंड्स से भी इस बारे में शेयर करती है कि उसे पता चला है कि उसके मॉम डैड की डेथ एक्सीडेंट में हुई है। तो आगे चिंचिंग का बर्थडे रहता है और सितुफंग, गुनानसी, उसकी फ्रेंड फंगफंग और मूनियान उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट किए रहते हैं और चिंचिंग ये सब देखकर काफी खुश होती है। वो उनके साथ खुशी खुशी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तो गुनानसी बताता है कि वो चिंचिंग के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा हुआ है और वो उनको थोड़ा सा साइड में लेकर जाता है। चिंचिंग अपने इस बर्थडे गिफ्ट के लिए काफी एक्साइटेड रहती है और गुनानसी सबको कहता है कि कोई भी यहाँ से न जाए और वो उस बर्थडे गिफ्ट को लेकर आ रहा है। सभी हाँ कहते हैं और गुनानसी वहाँ से जाता है लेकिन उसके जाते ही फंगफंग और मूनियान को उनके घर से कॉल आ जाता है और उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन सितुफंग और चिंचिंग भी गुनानसी के उस बर्थडे गिफ्ट के बारे में भूलकर वापस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तो चिंचिंग अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर एक बार फिर से उदास होती है तो सितुफंग उसे कंसोल करता है और उसके बाद वो उसके लिए गाना भी गाता है। इधर बेचारा गुनानसी जब अपना गिफ्ट लेकर एक्साइटेड होकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका कोई भी फ्रेंड वहाँ पर मौजूद नहीं है और सितुफंग और चिंचिंग साथ में बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो गुनानसी को बुरा लगता है क्योंकि उसने सबसे कहा था कि सब उसका वेट करेंगे। वेल, इस ड्रामा में कहीं कहीं हमें ऐसा देखने के लिए मिल ही जाता है जहाँ ये लोग बड़े अजीब ढंग से दोस्ती निभाते हैं। जैसे कि जब चिंचिंग और फंगफंग दोनों किडनैप हुई थी और हॉन्टेड एरिया में फंस गई थी और दोनों के ऊपर मुसीबत आई थी तो चिंचिंग को तो सितुफंग ने बचा लिया था लेकिन फिर चिंचिंग को इस बात की चिंता जताते हुए तुरंत नहीं दिखाया था कि उसकी फ्रेंड अभी भी मुसीबत में फंसी हो सकती है। एंड उसके बाद जब चिंचिंग और फंगफंग गुनानसी के ग्रैंड माँ के बर्थडे पार्टी में गई थी और उस समय भी वो साथ में लेकर गई थी फंगफंग को लेकिन फिर उसे भूल आई थी जब वो वापस आई थी सितुफंग के साथ। हाँ, ये बात अलग है कि वो बाद में फंगफंग को कॉल की थी। एंड वंस अगेन इस बार भी वो सब गुनानसी की बात को भूलकर अपनी दुनिया में ही मस्त हो जाते हैं। बट गुनानसी अपने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए जो फायरवर्क्स वो चिंचिंग के लिए करने वाला रहता है वो करता है और चिंचिंग उसे देखकर खुश होती है। हालांकि उसे पता नहीं होता है कि ये गुनानसी कर रहा है। तो सितुफंग चिंचिंग को अपना लॉकेट देता है पहनने के लिए और चिंचिंग खुश होती है। तो फ्रेंड्स, आगे इस ड्रामा में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और सितुफंग को कब पता चलेगा कि उसकी दिल की रानी चिंचिंग ही एक्चुअली में चिनसेंग भी है, ये सब तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।